यो दंगल है भाई। टरांडा की सरकार में बढ़िया क्वालिटी की चीज कोई ना मिलती। अरे ये नोट दे देकर लानिया मानस है। बीजेपी सरकार को पता लग जाएगा अकुडा क्या चीज है। अरे रे योगेश बेटा भी महाराज है। किसी भी बीजेपी वाले में अगर हिम्मत है तो श्रीमती रमेश शांति से जवाब करके देखो। राम राम जी सारे ने, मैं हूँ थारी गिला कुलदीप के और आप सभी का स्वागत है द चर्चा 24 में। चर्चा किस बात की हो रही है? बड़ौदा उपचुनाव की। आप सभी ने पता है कि बड़ौदा में उपचुनाव चल रहे हैं और सारी पार्टियां मैदान में कूद पड़ी है, सब लड़न मड़ने तैयार हो रहे। पर यह देखना है कि लास्ट में कमर किसकी लागेगी। यो दंगल है भाई, बड़ौदा का दंगल है, पर यो वो असली वाला दंगल नहीं है, पर इसमें राजनीति दंगल है। तो हमारे साथ बड़ौदा हल्की से मातृशक्ति जुड़ी है। हम सबसे पहले तो जी आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार बेटा। क्या लगा है, कितना जोश है कांग्रेस पार्टी? बेटा जोश जोश तो इतना है कदे तेरा माइक ना पाट जा। ना ना नु तो बढ़िया क्वालिटी के लिए रखे जी। बढ़िया क्वालिटी के कितने आओगे बेटा? रांडा की सरकार में बढ़िया क्वालिटी की चीज कोई ना मिलती। नहीं तो पहले के लिए रखे है। अच्छा फिर ठीक से था बेटा। एक कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करा कांग्रेस पार्टी ने। बहुत अच्छा किया है जी, पहले से ही करते हैं और सदा कांग्रेस ने नीचे तबके से ऊपर उभारा है, गरीब तबके को ऊपर उभारा है। मैं भी बेटा एक पट्टे लितर टूटी गाड़ी और फोन तो जीरम जीर होया। दिखा दे जी। फोन तो जीरम जीर होया और इब का पार बगा दो गंडा। बीजेपी को पार करो और कांग्रेस का साथ करो, या कांग्रेस लेनी है उड्डा को जिताना है। फोन की हालत देख सको आप, टेप लाग रही है इस पे, चुकर देगा जबरदस्त है जी। बात नू है जो सूट भी मांगे और पहन रही हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। और गाड़ी भी मांगी और। अच्छा जी। पर बेटा तन में ना मरा उड्डा आ जा, मैं कति छक्का बारह हो जाएंगी और कति हर एक बच्चे के जग मन में बस बारह है, बस उड्डा आ जा, उड्डा आ जा, उड्डा आ जा, उड्डा आ जा। हाँ बेटा तने सुनी आज देखा रे तने रे, आज लिस्ट लगा दी एसएससी की लुभाने खातरे। हाँ इन्हें दे दिए बोला सेंटर की नौकरी। अरे ये नोट दे देकर लानिया मानस है और हमारा उड्डा मेहनती को देने वाला से, जो मेहनत करेगा वह नौकरी पावेगा बेटा। हमारा यो है राज से और यो है हमारे मन बस रहा से। माता जी कल ना मैं मुडलाना बैठा था और पानीपत ग्रामीण से विधायक है महिपाल डंडा। वेनू बोले जो ये उड्डा दीपेंद्र उड्डा भूपेंद्र उड्डा ना, ये बाप बेटा एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। इनकी कोई कंपनी नहीं बेटा, इनकी सब कंपनियां एक जनता जनार्दन है। और आज 3 तारीख की वोट पड़ने के बाद बीजेपी सरकार को पता लग जाएगा अकुड्डा क्या चीज है। उड्डा अपने आप में कभी चौड़ा नहीं होता, वो भीड़ा होकर चलता है और वो ये कहता है जनता के हाथ में मेरा हाथ है और जनता मेरे साथ है। जनता जनार्दन दिखा देगी इनको, बड़ौदा हल्के से ईंट पे ईंट बजा देगी और दिखा देगी कि जनता किसके साथ है। वो कभी घमंड में नहीं बोलता, वो कभी घमंड में नहीं बोलता बेटा रे। इनका डड्डी आड़ा बोल सा घमंड में न्यू का सया ताई बोल ना, ये ताई ने लिया हो और इन्हें भीतर घेर दे। मैं न्यू बेटा भीतर भी रह हारीसू और दंगल में हारीसू कती बेटा तेरे में हिम्मत हो ना। किसी भी बीजेपी वाले में अगर हिम्मत है तो श्रीमती रमेश शांति से जवाब करके देखो और सवाल जगत बिल्कुल सीधा चैनल जी। योगेश्वर दत्त जिस भी काम में जावा है, मैं बीजेपी के कई प्रोग्राम देखे हैं। नुका मैं तो बड़ौदे ने ना गुड़गांव बनाना चाहूँ। अरे रे योगेश बेटा भी महाराज है। रे वो रोया चुपाड़ के भीतर कूण में खड़ा होकर मेरी छाती पाट का आगी। रे बेटा योगेश दत्त भूल में होकर न तू गंदे राज में बढ़ गया। वो रोवे सा रात ने। हाँ बालक बढ़िया है, पर वो बेचारा बढ़ गया। बीजेपी वाला ने बका कर ले लिया और खेला ना, मैं जितने मेडल इन्हें मिलकर न नौकरी दी थी वह सारे हटा दिए परसों पास से बेटा, और नौकरी खो दी। और बेटा मैं न्यूकू हूँ, इन्होंने बेटी मरवाने का काम कराया। कन्यादान आज से 5 साल तक इन्होंने कोई कन्यादान विधवा की बेटियों के लिए, गरीब की बेटियों के लिए किसी के कोई मकान नहीं बनाए, कोई टॉयलेट नहीं बनवाए। सिर्फ इन्हें फार्म भरवाए, 500 रुपये फार्म के चले जा, आगे फिर रद्द कर दे, फिर उनके भरवा मकान बनाने के फिर रद्द कर दे, लैटरिन का पीछा करा फिर रद्द कर दे। अगर हरियाणा के अंदर किसी भी घर में अगर टॉयलेट और बात वो बन रहा है लैटरिन, तो मैं चैलेंज करती हूँ और मैं चैलेंज करती हूँ जिन माताओं ने बहनों ने कन्यादान के लिए फार्म भर रखा है, मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है। और जो बड़े बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन के लिए भटकते फिर रहे हैं
वहाँ पेंशन बनवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ रिश्वत जाती है, और लाख रुपया तक तहसीलदार तक या ऊपर से नीचे तक बेचारे भ्रष्ट कर रखे हैं। न्यू दे रखी फांसी बेटा, कब है ना के करे एमएलए तो लाख लाख रुपए इन पे जावे हैं बेटा, बेचारे नौकरी तो लाग गए वे रोवे हैं, सारे अधिकारी न्यू कहे हैं माता ये मेरी दादी ताइयो तुम कांग्रेस ने लिया हो, हम तो मर गए, उनका तो बासीरी होगी बेटा। ताई नू को है, माता जी नू को है, बीजेपी वाले तुम खीर खा लो। अरे खीर कौन सी है? अरे खीर की तो बाजरे की खिचड़ी भी ना खाने दे, तेरे बाजरे की खिचड़ी खाते बासीरी भी होगी, बासीरी होगी, खून पड़ा है सारा का। एमएलए का भी फांसी दे रखी है, और सारे अधिकारियों का भी फांसी दे रखी। अरे बेटा तने सुनी, रे 12,000 का चलान मोटरसाइकिल का, इतना महंगा कर रखे, और इतना रमेश अतल बैठी रही ना, तो इतना अधिकारियों ने चलान को ना काटे, मेरे उठते 5-5 हजार का चलान नहीं बोले रे ताई, रे केक रैम हमें मारा फांसी आ रही है, हमारा 50 चलान लग रहा है। तो कहा करो ना भाई, अपना हेलमेट उलमेट पहन के चल करो, सारा काम करे रहे हैं बेटा, पर बता ना कुछ नुक्ता काट कर उनका न्यू कह दे हैं तन्ने 10 लाख रुपये का चलान करके देना है। अच्छा हाँ, रही दारू रही, अरे लॉकडाउन में न्यू कहे भीतर रियो न्यू रियो, अरे इनके चोर टक्के लुटन तो ही बाहर अंडे थे, और बेटा मेरा तो कोई कोरोना होया ना, लॉकडाउन में पाया चल चल के अपने बड़े बुजुर्गा का, अपने गरीब भैया का, अपनी बहना का काम करवाया पूरा, और किसी की माई के लाल में हिम्मत होता रोक के दिखावे, मेरा ना होया कोरोना की आड़ में बेटा इन्हें देश लूट लिया, अडानी मुकेश अंबानी भर दिए बेटा। रे बेटा तब समझ जाओ, तब सरकारी जितनी मीडिया इसके इनके बकरी है, और वो अरे बेटा तेरा बेटा मन थारा को ना बेरा, पर वो रिपब्लिक केस है वो जाहिर का, हाँ, और वो आज तक रे बेटा जितनी सरकारी न्यूज है सारी बिक्री है, कितना रिया चक्रवर्ती, कितना सुशांत केस, कितना कुछ रे बेटा, रे इनका लिहाज श्रम भी को ना। ये तो बात सच्चाई है कि ना पिछले 3 महीने देख लें, अगर हम रिया चक्रवर्ती है या सुशांत है, हम अपने बच्चे ने क्या संस्कार देवा है, सीधी बात है भाई, 3 महीने तक हम अपने बच्चे ने रिया चक्रवर्ती बनाओगे, देखिए कुछ ऐसी चीज दिखाओ ना जो समाज को जोड़े। ये बेटा इब गुजरात में ठा रहे हैं टंटा बीजेपी, क्यों कांग्रेस की सरकार से अशोक गहलोत ने गिराना चाहे से, वो न्यू का है भाई बात करो, हाँ राजस्थान में, और उड़ा बेटा उन्होंने पूरी मांग कर जितनी जो रखी थी, अरे बाबा सुंदरा बन रही थी, जबकि इनके फुफ्फा का बात बन जा रहा था मोदी है, अमित शाह, अरे यो अमित शाह तो इतना गुंडा था, रे हमारी बोड़ी सोनिया गांधी, मारा बोला राहुल, मारा उड्डा बोला, रे इन तो ये भीतर को ना गेरे, इन पैसा केस दर्ज था बेटा, भीतर जाएंगे, मैं तो ना तन्ने भीतर गेरूंगा, छोटू नहीं है। ताई दुष्यंत चौटाला इससे पहला इलेक्शन से पहले मैं बात बताऊंगा पूरी, इलेक्शन से पहला जब यो जेजेपी पार्टी बनाई थी, उस टाइम कहा करता भाई मजदूर जब किसी का विरोध करते हैं तो सरकार की कमर तोड़ देते हैं, और जब किसान विरोध करा है तो सरकार का तख्ता पलट दिया। आप कितनी सही मानना है बात? बेटा रे वो भी उसका भी चाबी भर रखी थी, और ना तो वो ट्रैक्टर ट्रेली भरकर विधानसभा में बात ठा करता, वो भी मेरा बोला है बेटा है, वो चौटाला न कढ़वान खातर ओम प्रकाश बाबू भीतर था बेटा, ई दुष्यंत ने अपना बाप कढ़वान खातर का बाप बिना बात जेल में घेर रखा था। देवीलाल तो एक पुरुष प्रधान होता था, जो कहते हैं ना पुरुष प्रधान होता है, भाई या पगड़ी मैंने क्यों बांधी है, या पगड़ी न्यू बांधी है, मेरे अनपढ़ दादा ताऊ थे, उनने ज्ञान को नहीं था, सोची रहा बीजेपी ने लिया के देख लो भाई कदे भला हो जा, पर बेटा वह भूल में आ गए, मैंने सोची मैंने न्यू कह दी होता उठ जा पच्छे ने आलन दे अपनी बेटी ने, या पगड़ी न्यू बांधी है भाई, ये हम संभालेंगे पगड़ी ने, 55% आरक्षण आ गया, और भाई मौका दिया ना, राजनीति में नहीं आना चाहती लेकिन समाज सेवा के बीच में रहूंगी, समाज का भला करूंगी, बद्दी ने ब्याह करवा के, रे हमारी बहन थी वह भी वह छोड़ दी, वह भी छोड़ दी, तो उसी आग में श्रीमती रमेश अंतिल अपनी महिलाओं की लाज बचाने के लिए मैदान में कूद रही है। और मैं बताना चाहती हूँ, तूने एक अपनी मिसेज को छोड़ा है, पूरी महिलाएं हम उनके साथ है, और वह तब हमने मिल जाता, वह तुम्हारी गल्ला हो जाए, बेचारी बेरा को रमेश अतल सहकूं, तो मतलब सारे रंडे, ये सारे रंडे इनके थान भी बना को न्या, थान भी भले आदमी के बना कर, ये भूतड़े बनेंगे, जिंद बनेंगे मेरे पक्ष है, और जिंद का थान कौन पाड़ा कर, फिर तांत्रिक, और वह तांत्रिक मैं बनूंगी, इनका फिर थान पाड़ के घेरूंगी। और फिर बताई बात बेटा, इन आरती मरवाए,
पूंजीपतियां न भरना चाहे, मुकेश अंबानी अडानी कहीं न भरे हैं सारे। और कोरोना की आड़ में भाई ये पेड़ पौधे लगवाए थे ना, अगर सच्चाई बात बताऊं हूँ बेटा, जो पेड़ पौधे वृक्ष लगाने का जो इतना काम करा, कति दाप का घोटाला है मेरे तो खार में 100 लाख अरब का घोटाला है पेड़ा का। और जो पेड़ा का घोटाला जो उजगर करने लग जाए ना, इनकी बसा जा और मारी चाल जा, तो बेटा कति एक ईट बजा कर छोड़ दूंगी। और मैं चैलेंज करूं हूं, ए बीजेपी सरकार, तेरे में दम है तो श्रीमती रमेश सातल के आके सामने बात कर, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। माता जी, एक ना बीजेपी ने एक कानून लाया है अभी, पंचायती चुनाव में 50% ही हिस्सेदारी महिलाओं की रखेंगे। अरे झूठ झूठ, कति सरासर झूठ। अगर इनमें महिलाएं ना गल्याणी होती, ये सिर्फ महिलाओं को यूज करते हैं, उनको पद पर नहीं लाना चाहते, उनको बलकला रहे हैं। हम बलकलानों में से मैं नहीं है, मैं वहाँ रमेश सातल सु बेटा लुगाई है ना बखान को नहीं, सारी लुगाई मेरी गल्ला से। अच्छा, इंदुराज जो है नरवाल है, किसा चेहरा है? बहुत बढ़िया चेहरा है बेटा, मेरे कितना समाज सेवा था रे। स्कूल में ड्रेस बंटवाई रे, कापी किताब बंटवाई रे, जर्सी बंटवाई रे, जूते बंटवाए। और बेटा अपने दोहरे तो उनके बस्ते ले आया करता, और पाया में जो राब गाल का करता रे बेटा। हमने तो भला आदमी है, ये भले आदमी ने देख कर जांच करता, जब ऊपर हाईकमान ने इस टिकट दे दी। ताई आखिरी प्रश्न है, बड़ौदा हल्के के लोग बहुत सारे देख रहे हैं आपने, के संदेश देना चाहूँ उनके लिए? भाई बत्ती तो मैं कुछ झूठ बोलूं ना, मैं बोल लिया करती। 1,25,000 से इनकी जीत करा देंगे जी, कत्ती 100%। बच्चे कत्ती एक तरफा है बेटा है ना। बेटा क्या ना चाहो हो, तुम के बका रखे हो बेटा, बता दे युवाओं के लिए कौन सी सरकार बढ़िया है? कांग्रेस है घनी बढ़िया कांग्रेस। तू भी बता दे। मेरे बस की बात को ना बता दो, आप बता दो भाई साहब। मैं तथ्य में बोलता हूँ, मैं वैसे खाम खाए वैसे बाइट नहीं देता मैं जो आप तथ्य हो ना। चलो कोई बात नहीं। किसाना का हितैषी भाई भूपेंद्र हुड्डा है, सुन लो भाई। तथ्य में बोलूं जब मैं कुछ बन रही हो, बिना तथ्य बोलूंगी। और तथ्य बोलना होगा जब कुछ होंगी जब बोलूंगी, और बिना तथ्य बोलूंगी। माई के लाल में दूध पे रखे हो तो बीजेपी सरकार को बिल्कुल ललकार रही हूँ, कति हाईलाइट करके ललकारू हूँ। अगर किसी भी एमएलए एमपी में दम है, मेरे सामने आकर सवाल जवाब दो। किसानों को कभी पूछा नहीं, कभी किसी से ये नहीं पूछा कि किसान भाइयों तुम क्या चाहते हो। अगर ये किसानों से पूछ लेता, इन्होंने फिर ये गफड़ा कितना आता बेटी, ये नोट कमाने कितना आते, इन्होंने तो नोट कमाए हैं। और जब ये न्यू का मरांडा बोला भाई और बहनों सुनो, भाई और बहनों, अरे भाई और बहनों भी कह दे है, और पीठ पाछा छुरी मार दे है। वाह छुरी किस काम की बेटा, रांडा हूँ, इन्हें घर बसाया ना, बाहर बसाया ना रे, इन्हें क्या मैं चाहिए जब कोठी बंगले रिया पीसा। और फिर माँ ना और खड़ी कर दो, नोटबंदी करी हूँ, मैं अपनी माँ खड़ी कर दी दे, मेरी माँ भी लाइन में लाग रही। अरे रे ये इतने बुंडे झूठ बोला है, इन्हें क्यों कर ली। हाँ बेटा, इन्हें नोटबंदी में भी जीएसटी लगा दी, कित जीएसटी थी, तेल महंगा कर दिया। अरे बिजली ठेके पे दे दी, रेल ठेके पे दे दी है, योर के बेचेगा हमने हैं, बताओ और के बेचेगा। ये कोने बिकन दूं भाई, मेरी सारी महिलाएं साथ से, मेरे बेटे पोते मेरी गल्ला है, मेरे ताऊ काका गल्ला है, देखे मेरे दादा का आशीर्वाद से मेरे पे। ठीक से बेटा, इनका आशीर्वाद चाहिए मैंने। और अपने भैया तो अपने चाचा था, अपने देवर जेठा था, जोड़कर नमस्कार कहूँ। अगर कोई गलत शब्द निकल जाए तो फोन करके मेरे को बता देना, 881 302 और 0302। जो न्यू ईयर ले रहा कैसा बीजेपी तो ठोकर खवा का मारूंगी ना, इनके ईट तीट बजाऊंगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक मात्र शक्ति थे बड़ौदा हल्के के। तो हम ऐसे ही नेताओं से मिलते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे और आप सभी को रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।